देवर्षि नारद आए कैलाश पर्वत। तो आज नारद जी से भगवती जगदम्बा मां पार्वती ने कहा कि नारद जी आप त्रिकालदर्शी हैं, ये बताइए मेरा पुत्र कब होगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पुत्र होगा तो तेजस्वी होगा कि नहीं होगा। नारद जी आप बताइए भगवान शंकर बाबा कब बनेंगे, भगवान शंकर पिताजी कब बनेंगे, बाबा का स्थान कब लेंगे भगवान शंकर, भगवान शंकर को पुत्र कब होगा। नारद जी मुस्कुराने लग गए। श्री नारद जी ने कहा कि मैया तू माता बनेगी इसमें तो बड़ा संशय है, तुम्हारे कोई पुत्र हो जाएगा इसमें बड़ा संशय लगता है, तुम्हारी संतान होगी पता नहीं चल रहा है। लेकिन याद रखना श्री भोलेनाथ जी तो आज नहीं कब के बाबा बन चुके हैं, श्री भोलेनाथ जी पिता बन चुके हैं। पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ और पार्वती विचार करने लगी, पत्नी मैंने पुत्र को जन्म नहीं दिया, बिना पुत्र के जन्म दिए कैसे ही बालक आ गया, पुत्र को बिना जन्म दिए भगवान शंकर बाबा बने कैसे। कहने लगे नारद जी कि सुनो पार्वती, तू कभी पुत्र बन नहीं सकती है, तेरे पुत्र बनने का सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान शंकर ने उस तेज को जब तुझे देने के लिए धारण किया तो वो तेज देवों ने छल पूर्वक श्री अग्नि देव ने कबूतर का भेष धारण किया और कबूतर का भेष धारण करके उस तेज को चुरा कर ले गए। जैसे ही तेज को ले जाने की बात कही भगवती जगदम्बा क्रोधित हो गई, विकराल रूप धारण किया और अग्नि देव को श्राप दे बैठी, हे मूढ़ देव, जो भगवती जगदम्बा पराम्बा जिसे माता मुझे बनना चाहिए था, जिस तेज को मुझे धारण करना चाहिए था, उस तेज को तुम ले जाकर गंगा पर समर्पित कर दिए। अग्नि तुमने छल किया है, तुम देवताओं की बात पर आकर के मेरे पुत्र को मेरे गर्भ पर आने से तुम रोके हो, इसलिए अग्नि तुमने नीच कर्म किया। तुम भले ही देवों का मुख हो, तुम भले ही देवों के लिए उपयोगी हो, तुम भले ही श्रेष्ठ और पूज्य काम के लिए हो, लेकिन ध्यान रखो आज से मैं भगवती जगदम्बा श्राप देती हूँ कि तुम पूज्य के साथ अपूज्य भी हो जाओगे, श्रेष्ठ के साथ अश्रेष्ठ भी हो जाओगे। भगवती जगदम्बा इतने में ही नहीं रुकी, जगदम्बा क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर के देवों को श्राप दे बैठा, आप देव मेरी खुशी नहीं देख सकते थे। हाँ, मैंने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए घोर तप किया, तप के प्रभाव से जो पुत्र मुझे होना था, जो पुत्र आप समस्त देवों का कल्याण करने वाला था, आपने उसे इस तेज को नष्ट करने का काम किया, मेरी खुशी को आपने नष्ट किया। याद रखो मैं जगत जननी आप समस्त देवों को श्राप देती हूँ कि आज के बाद आप सबकी देवियों के पास से कोई पुत्र का प्रकट ही नहीं होगा, आप समस्त देवियां बांझ हो जाओगे, आप समस्त देवताओं का कोई पुत्र जन्म ही नहीं लेगा। मधु श्राप दे दिया भगवती जगदम्बा ने, जननी जगदम्बा ने श्राप दिया। किसको श्राप दिया? देवताओं को श्राप मिल गया, अग्नि देव को, देवों को श्राप दिया कोई पुत्र ही नहीं होगा, देवों को पुत्र ना होने का श्राप दिया, अग्नि को कहा तू अपूज्य हो जा। इसलिए देखो एक अग्नि वह है जो अग्नि यज्ञ की अग्नि है, एक अग्नि वो कहलाई जो अग्नि भैया दीप में उपयोगी हुई, और दूसरी अग्नि वो हुई जो शमशान में रखी गई, जो अग्नि शमशान में जल गई, जो अग्नि शमशान। एक अग्नि पूज्य हुई महाराज जी जो पूजा में उपयोगी हुई अग्नि, एक वो अग्नि जो यज्ञ कुंड में उपयोगी हुई वो पूज्य अग्नि हुई, और दूसरी अग्नि अपूज्य कहलाई जो अग्नि शमशान की चिता पर जल पड़ी, वो अग्नि हुई जो शमशान की चिता पर भस्म करती है हमें।
एक अग्नि को सुबह हम तापते हैं, एक अग्नि की परिक्रमा हम सुबह लगाते हैं, एक अग्नि की परिक्रमा सुबह लगा करके स्नान करके आते हैं और उस अग्नि का स्नान करते हैं। उस अग्नि में परिक्रमा लगा करके हम अपने आप को शुद्ध मानते हैं और दूसरी अग्नि पे स्नान करके जाएं, उसको तापें तो वो अग्नि हमें अशुद्ध कर देती है, फिर आकर स्नान करना पड़ता है। एक अग्नि है जिसे हम हाथ पे धारण करके भगवान की आरती कर लेते हैं और दूसरी अग्नि वो हुई जो घर पे झाड़ू लगा करके कचरा इकट्ठा करके जला देते हैं। इसलिए अग्नि पूज्य और अग्नि अपूज्य हो गई। एक अग्नि देवों का मुख हुई, दूसरी अग्नि अपूज्य हो गई। वही अग्नि मंत्र शक्ति से पूज्य और वही अग्नि अमंत्र शक्ति से अपूज्य हो गई। वही देवता जिनके पुत्र हुए लेकिन श्राप के पश्चात आगे चलकर पुत्र नहीं हुए, जिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिए दक्ष, कश्यप, नारद, सनत कुमार, अत्रि, सप्त ऋषियों इत्यादि को प्रकट किया, उन ब्रह्मा को श्राप के बाद संतान नहीं हुआ। उन लक्ष्मी नारायण को श्राप के पश्चात पुत्र नहीं हुआ। बंधुओं, जानते हो अग्नि ने भेष धारण किया था कबूतर का, इसलिए ध्यान रखो, जिस घर पर कबूतर का वास भी होता है उस घर पर कोई ना कोई रोगी बना रहता है, कोई ना कोई रोगी रहेगा। कबूतर है तो कबूतर विष्टा करेगा, कबूतर गंदगी करेगा और गंदगी के साथ फिर कबूतर का विष्टा और गंदगी हमें रोगी बनाएगा। इसलिए कबूतर को अपूज्य माना। और हम जिस फील्ड में हैं, जहां स्वामी जी कथा चल रही है, यहां से लेकर फिर यहां से आगे जामताड़ा, जामताड़ा से दुमका, दुमका से फिर देवघर साहेबगंज तक हमने तो देखा लोग घरों पर मटका टांगते और मटके पर कबूतर पालते हैं। किस लिए? तो पालते इसलिए है कि बच्चा होगा, जोड़ा 50, 200, 400 रुपए में बिकेगा। कबूतर को घर में पाल करके बेचने के लिए उपयोग करता है। जामताड़ा जिला में नाला एक प्रखंड है, नाला जामताड़ा में कुंडही नाला 2010 में नाला गया तो नाला में एक घर पर रुका। नयन कमल जी पीछे बैठे हैं। पहले नयन कमल जी धनबाद जिला के पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष रह चुके हैं। नयन कमल जी के नेतृत्व में पतंजलि योगपीठ से पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज आए और अभी नयन कमल जी LIC के पूरे ऑल ओवर इंडिया के शायद प्रवक्ता या कुछ हैं। नवादा के नयन कमल जी ने 2 बार 3 बार अपने गांव में हमारी कथा भी कराई है। आज वो कथा सुनने आए, लास्ट में उनको मंच पे बुलाएंगे। तो नयन कमल जी भी जानते, उस दौरान मैं भी पतंजलि योगपीठ से जुड़ा था और नाला में गया। वो सज्जन जिनके घर पर रुका, उनके घर में कुछ नहीं तो 100 से अधिक मटके टंगे थे। अच्छा, रात को मैं जिस दिन पहुंचा उस दिन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने कहा ये पक्षी प्रेमी है, पूरे घर पर कबूतर पाल रहे, मटके टांगे हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 दिन 3 दिन रुका, फिर एक दिन देखा कि उनका बच्चा कबूतर के बच्चों को निकाल निकाल के पिंजड़े में डाल रहा है। हमने बोला ये क्या कर रहे? बोले आज हटिया है, उसमें बेचने जाना है। फिर वो हटिया में मटिया होगा। बंधु स्मरण रखो, कबूतर घर पर यदि रहता है तो रोग होता है। कबूतर रोग का जन्म देने वाला है, इसलिए कबूतर का पालन नहीं कर, पाले नहीं। दूसरा, जब कबूतर अग्नि देव के रूप में कबूतर श्रापित हुआ
तो उसी के साथ भगवती जगदम्बा ने आशीर्वाद भी दिया है कि कबूतर को अन्न देना चाहिए। जो पुण्य का काम करता है कबूतर अन्न दे। सुबह होते ही शहरों में मैंने देखा है लोग अन्न देते हैं। मुंबई में तो एक एक स्थान मैंने देखा फिक्स है। शहर के सारे लोग सुबह आते हैं, दाना लेकर के एक जगह ही डालते हैं। बड़े बड़े स्थानों पर मैंने देखा लोग कबूतरों को दाना डालते हैं। आज तो धीरे धीरे हमारे पर्यावरण में कबूतर भी समाप्त सा हो गए। एक समय था जब कौवे बहुत होते थे। आपको कौवा अब दिखता है? ना के बराबर खत्म हो गए। पहले तो कौवा काऊ 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 पता नहीं कितने कौवा, अब कौवा भी खत्म, गोरैया भी खत्म, कबूतर भी धीरे धीरे खत्म। और 5-10 साल रुको बंधुओं, गर्मी इतनी बढ़ेगी कि अभी तो धनबाद में 50 डिग्री टेम्परेचर चलता है। याद रख लेना, जिस हिसाब से वृक्ष कट रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, यातायात और सुव्यवस्था के नाम पर हम अपना डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। 10 साल बाद इसी धनबाद में 60 से 65 डिग्री मई जून में टेम्परेचर हो जाएगा। और 60-65 डिग्री में पक्षियां आकाश पर उड़ते उड़ते जमीन पर गिर जाएंगे। आदमी की आयु 60 साल से ज्यादा चलने वाली नहीं है। आज ही देख लो कितनी गर्मी है। गर्मी भीषण बढ़ते जा रही, लपट। सुबह 9 बजे के बाद तो बाजार में नहीं निकल सकते। 7 बजे तक तो पसीना चुएगा। क्या करोगे? कितने एसी में रहोगे? प्रकृति की एसी हमारी नष्ट हो गई। कबूतर घर पर नहीं हो। घर पर कबूतर आता है तो दोष नहीं है, लेकिन कबूतर का विष्ठा घर पर गिरता है, ये दोष माना है। कबूतर की गंदगी घर पर गिर रही है, वो दोष है। मैंने देखा बहुत से लोग अपने घर की छतों पर वो कबूतर को दाना डालते हैं। वो सड़क पर डाले, बाहर डाले। वास्तु की दृष्टि से, वास्तु के ज्ञाता कहते हैं कि घर का छत राहु का स्थान है, राहु स्थान, और वो घर की छत में यदि कबूतर का विष्ठा गिरता है तो घर पर रोगी होना अनिवार्य है। राहु की दृष्टि से बंधुओं, हमारी संस्कृति वास्तु का बहुत बारीकी से अध्ययन करता है। हमने कहा कि पूर्व और उत्तर का कोना यदि ईशान है तो उसका कारण रहा। हमने उसको देवस्थान माना, वो देवस्थान है। हमने कहा कि पूर्व उत्तर का कोना जो हो वो झुका हुआ हो, वहां भारी ना हो, उस स्थान पर कोई ज्यादा भारी सामान ना रखा जाए, हल्का हो, पूर्व उत्तर का कोना। और जन बंधुओं जानते हो, पूर्व उत्तर के कोने पर जिसका कोण भारी होता है वो घर का स्वामी भी रोगी होता है, बीमार हो जाता है, वो स्थान झुका होता है पूर्व उत्तर के कोने में। आज ही हम दिन में गए थे धनबाद श्री तुष्यान जी के यहाँ, और वो बोल रहे थे कि स्वामी जी हमने इस कोने पर, उत्तर और पूर्व इस कोने पर उन्होंने ईशान के बगल पर लिफ्ट लगा दिया। बहुत बीमार रहे, 2 साल पहले उनका ऑक्सीजन लेवल 0 हो गया, भगवान की कृपा से नया जीवन मिला। तुष्यान जी के बड़े भाई साहब यहीं रुके हुए हैं, और वास्तु के ज्ञाताओं ने डॉक्टर का जो इलाज लिया, वास्तु के ज्ञाताओं ने कहा ये लिफ्ट यहां से हटा दीजिए। उन्होंने लिफ्ट हटाया, तब से ठीक हो गए। नहीं तो 4-5 साल से तो मैं उन्हें जानता हूं, बीमार चल रहे हैं, और 2 साल से ठीक है। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आया कि भाई ऑक्सीजन लेवल 0 क्यों हो रहा है। बंधुओं, वास्तु भी हमारा शास्त्र का एक सिद्धांत है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। वास्तु का दोष भी बड़ा प्रभाव देता है।
और भगवान शंकर वास्तु के स्वामी हैं। अब मानो कबूतर घर पर आता है, कबूतर की विष्ठा आती है, तो डंडा लेकर क्या कबूतर को भगाएं? नहीं, ये पाप है। हम कबूतर को घर से ना भगाएं, कबूतर को अन्न देना ना बंद करें, कबूतर की गंदगी हो तो सफाई करें। और फिर भी बहुत लोग बोलते कबूतर तो अब आके रहता है, अब आके कहीं घोंसला बना लिया, कहीं बाथरूम में, कहीं पाइप में, तो पता चला कल सबने उसका घर तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? तो भगवान को जाकर वो कबूतर कहेंगे कि स्वामी जी की कथा सुनाए, यमराज जी हमारे ही नाम सारा पाप लिखेंगे। तोड़ना नहीं है किसी का घर बंधुओं, ये कथा जोड़ने का काम करती, तोड़ने का नहीं। अब है तो है, तो पुराण इसका उपाय कहता है कि हमें अपने घर में जब पोछा आदि लगाएं तो सेंधा नमक फिटकिरी डालकर लगाएं। कभी कभी 15 दिनों में गंगा जल का सिंचन करें। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी जल पर जैसे ही सेंधा नमक डाल दिया जाता है, फिटकिरी डाल दिया जाता है और उससे फर्श की सफाई होती है, तो फिटकिरी और नमक के प्रभाव से कीटाणु स्वयं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कम से कम महीने में एक दिन पूर्णिमा अमावस्या की श्रेष्ठ तिथियों पर गंगा जल पर फिटकिरी या सेंधा नमक मिला करके दुर्वा घास से घर का सिंचन करें। बंधुओं, शिव पुराण में एक स्थान पर लिखा है घर पर अधिक झगड़ा होता है, मानसिक तनाव रहता है, दिमाग पर लोड रहता है, तो शिव पुराण कहता है कि कपूर को लाल कपड़े में बांध करके घर के चारों कोने पर रख दीजिए, 4 कोने पर। और आज के वैज्ञानिकों ने कहा कि कपूर सूंघने से ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है। पहाड़ में चढ़े तो कपूर सूंघे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आजकल तो वो ऑल आउट मशीन जैसा कपूर जलाने वाला आजकल छोटा छोटा मशीन आ गया। वो अपने स्विच बोर्ड पर रखिए, देसी कपूर की टिक्की डालिए, स्विच टिप दीजिए और देसी कपूर में आग नहीं लगेगा, धीरे धीरे गर्म होकर धुआं छोड़ेगा। उस धुएं का असर आपके घर पर होगा, कमरे पर होगा, आप श्वास लेंगे, ऑक्सीजन बढ़ेगा। और आयुर्वेद कहता है ऑक्सीजन लेवल शरीर पर बढ़ते ही सिर का ठंडा होना शुरू हो जाएगा, मस्तिष्क को ऑक्सीजन जाएगा, तनाव डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। डिप्रेशन में गया व्यक्ति के माथे पर ऑक्सीजन नहीं जाता है। अब इसको वैज्ञानिक से जोड़ ले, आयुर्वेद से जोड़ ले, या हमारी प्राचीन प्रणाली से जोड़ ले। तनाव है, डिप्रेशन है, घर पर झगड़े होते हैं, झमेले होते हैं, तो हमारा शिव पुराण कहता है देसी कपूर घर के कोने पर रखें। और कपूर का सुगंध जब घर पर आता है तो मन शीतल होता है, तनाव कम होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने जो कहा वो विज्ञान कहा, हमने उसे जो समझा वो चमत्कार समझ लिया। चमत्कार नहीं, हमारे शास्त्र ने विज्ञान का सिद्धांत दिया, हम समझ नहीं पाए।